वेलकम टू केम गुरु। ओके, बाय प्रवीण कुमार। आज हम बात करेंगे क्लास 10 2026 के पेपर प्रेडिक्शन की, किस केमिस्ट्री के। तो आने वाले 2026 के बोर्ड के पेपर में जो जो टॉपिक्स आज डिस्कस करेंगे, क्या पता आपके पेपर में चमक जाए और आपकी किस्मत भगवान बढ़िया कर दे, है ना। तो स्टार्ट करते हैं पेपर प्रेडिक्शन। ओके, पहला चैप्टर कौन सा है? चैप्टर 1, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। देखो, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में सबसे जो जरूरी चीज है वो है टाइप्स ऑफ रिएक्शन। 4 टाइप के रिएक्शन है और पांचवा जो पार्ट है वो तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। वहां से तो क्वेश्चन हर बार आता है, चाहे वो 2024 हो, चाहे 2025 में, चाहे एमसीक्यूज के फॉर्म में हो, चाहे आपके थ्योरेटिकल फॉर्म में हो। तो इसमें आपके जो 4 टाइप्स के रिएक्शन है वो बहुत जरूरी है। ठीक है, 4 टाइप्स के रिएक्शन, साथ साथ में उनका आपको केमिकल नेम से लेकर केमिकल सिंबल्स, उसका पूरा बाकायदा आपको कॉम्प्लेक्स का नाम हम सब मालूम होना चाहिए। ठीक है, क्या चेंज हो रहा है। जैसे 4 टाइप के केमिकल रिएक्शन में एक बहुत जरूरी रिएक्शन था, मैंने देखा था एमसीक्यू के फॉर्म में, जो था डिकम्पोजिशन रिएक्शन में लाइट का और इलेक्ट्रोलिसिस था। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलिसिस और लाइट के फॉर्म में जो रिएक्शन हो रहा था वो बहुत जरूरी था, वो क्योंकि वो दोनों बार आ रहा था 2024 में, 2025 में भी। इनका आने का, अब इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है? ब्राइन सोल्यूशन है, जैसे उसके आयंस को तोड़ दिया। लाइट रिएक्शन AgBr AgCl, याद आ रहा है। फिर अब नेक्स्ट बात करते हैं बैलेंसिंग, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। यार इससे तो मतलब आप कितना फ्रेंडली रहोगे, ये तो हर बार आना ही आना है। ठीक है, बैलेंसिंग तो आपको सीखनी है, क्योंकि बैलेंसिंग जो है केमिकल रिएक्शन का कोर है। ठीक है, वो तो आएगा ही आएगा। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो मैंने देखा था कि मतलब आपको वो चीज आप पढ़ोगे लेकिन आपको लगेगा यार ये पढ़े ना पढ़े इंपॉर्टेंट, वो था केमिकल रिएक्शन की प्रॉपर्टीज के बारे में। हमने बात करी जो चेंज आता है, कौन कौन से चेंज आते हैं? स्टेट बदल रहा है, कलर बदल रहा है, टेम्परेचर का चेंज हो रहा है और प्रेसिपिटेट। तो इसके जो पार्ट्स हैं उसमें आपको देखना है कि क्या क्या चेंज आ रहे हैं, उस हिसाब से केमिकल रिएक्शन की इक्वेशन लिखनी थी। तो जैसे पीपीटी बनेगा, पीपीटी में जानते हो इनसॉल्युबल पार्टिकल है, जो क्या होगा, सॉल्युबल नहीं होगा, बाद में बचा रहेगा। आई थिंक व्हाइट कलर का बनता है मोस्टली। उसके बाद टेम्परेचर का चेंज, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या निकालता है? हीट निकालता है। कलर, कलर देगा। ये सब बेसिक प्रॉपर्टीज हैं जो आपको केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में आपको क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर आपको इस चैप्टर को बिल्कुल मजबूत करना है तो आप 2-3 टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ के आना। पहला तो केमिकल रिएक्शन एंड इट्स टाइप, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, और खासकर उसकी इक्वेशन जो बनती है, कौन सा ये सब्सटेंस जो है ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है, कौन सब्सटेंस को हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। तो ये सब चीजें आप बहुत ध्यान से देखना, और केमिकल रिएक्शन के टाइप देख लेना। और साथ साथ में जैसे आपको सब्स्टिट्यूशन डीकम्पोजिशन है, उसके एग्जांपल्स पूछ सकते हैं। नहीं तो लाइट रिएक्शन के फॉर्म में हो रहा है, क्या होगा, कौन सा क्या नाम है, हेलोजन यूज होता है, क्लोरीन ब्रोमीन। इलेक्ट्रोलिसिस में कौन कौन यूज होता है? जो आयंस में टूट जाते हैं, लाइक सोडियम क्लोराइड है ना, तो वो प्योरली आयंस में टूट रहे हैं, एनायंस केटायंस के फॉर्म में। फिर हम बात करते हैं सेकंड टॉपिक। देखो मैंने बात मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे एक क्वेश्चन मैंने देखा था, डिस्कस करता हूँ। ठीक है, अब वो था तो नॉर्मल कॉम्बिनेशन रिएक्शन था, लेकिन डायरेक्ट आया था कि CaO को जब हम H2O की प्रेजेंस में करेंगे तो क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, प्लस हीट देगा। अब देखो ये किसका है? क्या कॉम्बिनेशन रिएक्शन का है, हीट दे रहा है, मतलब 2-3 चेंज हो रहे हैं। तो ये आप पकड़ लो, ये 2-3 चेंज वाले जो रिएक्शन के टॉपिक्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि इसमें 2-3 चीजें आ रही हैं और बोर्ड वाले यही करते हैं कि बच्चों को फंसाते हैं। 2-3 चीजें जिसमें देगा ढेर सारी, है ना, तो वो बहुत जरूरी रहेगा। अब बात आती है सेकंड चैप्टर, चैप्टर 2, एसिड बेस, एसिड बेस एंड सॉल्ट। इसमें सबसे पहले तो आप लोग डिफरेंस याद कर लो, किसका? एसिड जो, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिड, डाइल्यूट, कंसंट्रेटेड। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है? जिसकी H पॉजिटिव की देने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। कंसंट्रेटेड किसका रहता है? जो ज्यादा हम लोग क्या, कोरोसिव इन नेचर रहता है, जिसमें वाटर की कैपेसिटी कम होती है। डाइल्यूट में वाटर की कैपेसिटी ज्यादा होती है, एसिड की कैपेसिटी कम होती है। फिर हम बात करते हैं एसिड और बेस के डिफरेंसेस, उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, ये आप पढ़ लो, क्योंकि देखो रिएक्शन आ सकता है कि मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बनेगा, नॉन मेटल के साथ क्या बनेगा, और ऑक्साइड बनता है, जो भी है नॉन मेटल ऑक्साइड बनता है। पीएच स्केल,
ये तो बहुत जरूरी है, हर बार पेपर में चमकता ही है, ठीक है। तो पीएच स्केल जो है डायरेक्ट आ जाता है कभी कभी टॉप कि 0 से लेकर 14 के बीच में आपको कोई वैल्यू दे दिए कि स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड है या न्यूट्रल है। आपको इसे याद रखना है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होता है। जैसे आपको बोल दिया HNO3 है, वो क्या नाम है, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है। ब्लड का आप ये वैल्यूज याद रखो कि ब्लड का और वाटर का और सलाइवा का, ये सब वैल्यूज जो है ना चमक सकती हैं, आ सकती हैं पेपर में, और अगर आ गई तो बढ़िया है। फिर बाकी एसिड बेस सॉल्ट में और क्या, रुको बता रहा हूं। बाकी आपका ये क्या नाम है, बेस वाला हो गया, एसिड बेस के डिफरेंसेस हो गए। और सॉल्ट्स जो हैं, सॉल्ट्स के नाम, जैसे आपको क्या नाम, ब्लीचिंग पाउडर है CaOCl2। जैसे आपका क्या नाम है, वॉशिंग पाउडर है Na2CO3.10H2। मैंने अपने पिछले शॉर्ट में वाटर क्रिस्टलाइजेशन के बारे में बताया था। तो वाटर क्रिस्टलाइजेशन के डायरेक्ट आ सकता है कि उसमें बताया जाता है कि कितने वाटर जो है उसको कितने उसके नेटिव फॉर्म में, उसके क्रिस्टलाइन फॉर्म में उसको रख रहे हैं। जैसे फेरस सल्फेट है 7, कॉपर सल्फेट है 5, जिप्सम है, जिप्सम का फॉर्मूला आपको आना चाहिए CaSO4.12H2। ये सब बेटा डायरेक्ट डायरेक्ट फॉर्मूले आते हैं। थ्योरेटिकल तो देखो कुछ भी बना देगा, लेकिन अगर आपको बेसिक ही कमजोर होगा तो क्या करोगे। तो ये फॉर्मूले से इसकी क्या नाम है, प्रिपरेशन याद कर लेना, ठीक है। अब ये रैपिड रिवीजन चल रहा है, ये नहीं बता रहा हूँ कैसे कर रहा है कैसे नहीं बन रहा है, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या जरूरी है। अब 25 फरवरी को पेपर है, 10 दिन बाद है, ठीक है। अब तो वैलेंटाइन एलेंटाइन मना ही लिए होगे, अब पढ़ लो, 10 दिन बाकी है, जो जो बोल रहा हूँ, ठीक है। पीएच स्केल हो गई और एसिड बेस के डिफरेंसेस हो गए। और एक और मिनट, एक मिनट बताता हूँ, बाकी आप लोग देख लो कि क्या क्या जरूरी है। वाटर क्रिस्टलाइजेशन है, पीओपी फॉर्मूले हैं, ठीक है। एसिड बेस में ज्यादा नहीं है, एसिड बेस में मेनली वही बात होगी कि डिफरेंसेस है, बीएच वैल्यूज हैं, सॉल्ट्स के नाम है, प्रिपरेशंस हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं चैप्टर 3, मेटल्स नॉन मेटल्स। देखो मेटल नॉन मेटल में इन दोनों के डिफरेंसेस पढ़ लो। रिएक्टिविटी सीरीज बहुत जरूरी है, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज से हर बार क्वेश्चन आता है, नहीं तो एमसीक्यू आता है, नहीं तो थ्योरेटिकल आता है, और अगर नहीं आएगा रिएक्ट तो उसी से रिलेटेड आ जाएगा। जैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में देखो हर बार रिएक्टिविटी सीरीज की बात होती है। फेरस सल्फेट के साथ कॉपर का कर दिया, या फिर फेरस सल्फेट के साथ हमने प्लेटिनम का कर दिया, या फिर हमने आयरन का कर दिया, जो भी है ना, तो उससे रिलेटेड इसी की बात होती है रिएक्टिविटी सीरीज की, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिफरेंसेस हो गया नॉन मेटल मेटल का, और क्या नाम है, क्या बात करते हैं, और ये मेटल नॉन मेटल में देखो ज्यादा नहीं आता है, रिएक्टिविटी सीरीज है, ये है, ठीक है। आपको रिएक्शंस याद करने हैं, और जो आपके बॉन्ड्स बनते हैं मेटल नॉन मेटल में, ठीक है। मेटल नॉन मेटल में जो बॉन्ड बनते हैं, आई थिंक वो क्वेश्चन आया है, कौन सा, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। ये जो बॉन्ड्स बनते हैं ना, इसके आप याद कर लेना कि आयनिक बॉन्ड, आयंस को टूट के जो बन रहे हैं, जो आयन फॉर्म शेयरिंग हो रही है। कोवेलेंट जो है वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है, दे, ये क्या कर रहा है, दे रहा है, एक आयन दूसरे आयन को दे रहा है। ये क्या कर रहा है, ये दे नहीं रहा है, ये शेयरिंग कर रहा है कि तुम भी लो हम भी लो, दोनों आपस में मजा करते हैं, ठीक है। जैसे कार्बन है, कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। और आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो बहुत जरूरी है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपका, अब देखो मेटल नॉन मेटल में आपको जितने भी आपके मेटल्स के नाम है, नॉन मेटल्स के नाम है, वो याद होने चाहिए, किस फॉर्म में रहते हैं, ये याद रखना, किस नेटिव फॉर्म में उनके। जैसे मेटल्स आपके फर्स्ट एल्कलाइन मेटल्स है, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, सोडियम, लिथियम, मैग्नीशियम, उनका नेटिव फॉर्म, क्लोरीन, ब्रोमीन, उनका नेटिव फॉर्म, किस फॉर्म में वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किस किस का पढ़ लेना है, मेरे ख्याल से इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो है ना, इस बार CO2 नहीं तो NH3, इन दोनों में से आएगा,
ये प्रेडिक्शन है मेरा इस बार का कि इन दोनों में से एक का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फंसेगा। अगर आएगा तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इन दोनों का आएगा, अगर नहीं आएगा तो नहीं आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया। आपको बॉन्ड्स बनाने होगा, शेयरिंग जो दिखाते हैं। अब इस बार आया था कि MgO का फॉर्मेशन बताना था, तो भाई इसकी दो वैलेंसी है ना, 2 पॉजिटिव, इसकी 2 नेगेटिव होती है। तो इन्होंने आप यही दिखाना था कि यही स्ट्रक्चर है, इसको MCQ के फॉर्म में था। अब अगर हम बात करें CH4 का, मीथेन का, तो देखो इसका टेट्रा वैलेंसी 4 है, इसके 4 बॉन्ड है। तो इसके देखो एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये ऊपर, ये ऊपर, ये ऊपर, ये मीथेन बन गया। यही स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं मेटल नॉन मेटल के बारे में। ठीक है, बाकी इसके रिएक्शन थोड़ा पढ़ लेना मेटल नॉन मेटल के, कि एसिड के साथ क्या कौन बनाता है, बेस के साथ कौन बनाता है, नॉन मेटल ऑक्साइड बनाता है, मेटल ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, ये सब रहता है। मेनली जो आपको देखो देखना है वो मैंने आपको बता दिया है, ज्यादा उसमें डिफरेंस नहीं, ज्यादा उसमें कंजूसी मत करना, जो जो बोल रहा हूँ वैसे वैसे करो। ठीक है, बाकी एक लास्ट चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट, चैप्टर 4 कार्बन। कितना छोटा नाम है ना कार्बन, लेकिन जितना छोटा नाम है उतना ही क्या है मजेदार टॉपिक है ये। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में हम लोग बात करेंगे पहले तो इसकी प्रॉपर्टीज। इसका जो नेचर होता है वो एनोमलस होता है, क्योंकि ये टेट्रावेलेंट होता है। टेट्रावेलेंट मतलब शेयरिंग कर रहा है 4 इलेक्ट्रॉन्स की, 4 बॉन्ड बना रहा है। अब वो मिथेन से बनाए, इथेन बनाए, ये नाम याद रखना, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, क्या नाम है आपका, पेंटेन। ये डिपेंड कर रहा है कितने नंबर ऑफ कार्बन है। और होमोलॉगस सीरीज, हाँ यार बहुत जरूरी है, होमोलॉगस सीरीज, होमोलॉगस सीरीज, इसमें होमोलॉगस सीरीज है। फंक्शनल ग्रुप का आपको सफिक्स प्रीफिक्स याद होना चाहिए। जो फंक्शनल ग्रुप है, जैसे कीटोन है तो इसमें ओन लगता है, जैसे एल्कोहल है, ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप है ना, जो कार्बन के साथ लग के उनका क्या नाम है अलग अलग ग्रुप्स दे रहे हैं। तो एल्कोहल है, एल्कोहल के साथ क्या लगता है, अल लगता है। प्रोपेनल, इथेनल, मिथेनल, प्रोपेन सॉरी एल्कोहल, मिथेनॉल, ओएल होता है। तो मैं एल्डिहाइड में चला गया है ना, जैसे एल्कोहल, इथेनॉल, मिथेनॉल, प्रोपेनॉल। फिर बात आती है एल्डिहाइड की, एल्डिहाइड में अल लगता है, ए एल। देखो कीटोन में ओन, ब्यूटेनोन तो कीटोन ग्रुप है, ब्यूटेनॉल एल्कोहल ग्रुप है, ब्यूटेनल एल्डिहाइड ग्रुप है। अब बात आती है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसका होता है ओइक एसिड। क्या होता है, ओइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, ओइक एसिड। अब वही हम बात करते हैं, क्लोरीन या ब्रोमीन आ जाता है तो क्लोरोब्रोमो बोल देते हैं ना, क्लोरोइथेन, ब्रोमोइथेन। आपको स्ट्रक्चर आने चाहिए, स्ट्रक्चर बेसिक। अब वो भी ज्यादा बड़े बड़े नहीं, नॉर्मल स्ट्रक्चर पढ़ना। जैसे कीटोन है, पेंटेनोन है ना, हेप्टेन है। तो इसका आपको या तो स्ट्रक्चर दे देंगे, नहीं तो आपको बनाने को कह देंगे कि ये आपका नेम है, आप इसको ड्रॉ करो। होमोलॉगस सीरीज हो गई, फंक्शनल ग्रुप हो गया। और हाँ, कैटिनेशन पावर, कार्बन की कैटिनेशन पावर, कैटिनेशन उसकी देख लेना प्रॉपर्टी। ठीक है, कि क्यों कैटिनेशन करता है, क्योंकि भाई स्मॉल साइज है, 4 बॉन्ड बना रहा है, यही सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। भाई इसके जब ग्रुप डाउन जाओगे तो सिलिकॉन है, लेकिन सिलिकॉन जब बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन के साथ वो रिएक्टिव होता है। हाइड्रोजन के साथ अगर कार्बन बनाए तो उतना रिएक्टिव नहीं होता, वो स्टेबल रह जाता है, क्योंकि वो एक ही ग्रुप में ना, 2p ग्रुप में, p इसकी बॉन्डिंग बनती है, इसको तुम आगे पढ़ोगे 2p और वो बनाता है 2p3p। तो ये 2p3p जो है ये आप पढ़ोगे 11th में, अभी आपके सिलेबस में नहीं, इसीलिए मैं तो बस ये बता रहा हूँ कि ये स्टेबल क्यों है। ठीक है, और कार्बन में आपको स्ट्रक्चर आने चाहिए। स्ट्रक्चर है, होमोलॉगस सीरीज है, और फिर आपका एसिड हो गया, इसके स्ट्रक्चर्स हो गए, यही सब है कार्बन एंड कंपाउंड में। हाँ, एक और जरूरत, कार्बन का 3 होते हैं। पहली बात तो क्या नाम है उसके, क्या नाम है उसके, एलोट्रॉप्स। हाँ, 3 होते हैं एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप्स क्या होते हैं, एलोट्रॉप्स ये होते हैं कि जैसे बेसिक जो है वो कार्बन है,
कार्बन का स्ट्रक्चरल फॉर्म जब किसी भी एटम का स्ट्रक्चरल फॉर्म या किसी कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चरल फॉर्म बदलता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एलोट्रॉप। है तो वही चीज लेकिन अलग अलग स्ट्रक्चर। जैसे डायमंड है, इसके कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, डायमंड है, ग्रेफाइट है। तो इसका याद रखना कि आपसे पूछ सकते हैं डायमंड है, ग्रेफाइट है, किसका है, कार्बन का है। ये इसके थोड़ा ज्यादा आपको स्लिपरी मिलेगा, ये हार्ड मिलेगा क्योंकि ये कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है एकदम मजबूत वाला, जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी बहुत हाई रहता है। ग्रेफाइट का इलेक्ट्रॉन जो है उसका वो स्लिपरी होता है, वो भागता रहता है, वो इतना ज्यादा रिएक्टिव रहता है। कार्बन क्या, डायमंड क्या है, सब अनरिएक्टिव है, वो सबसे ज्यादा क्या है, किसी से मतलब नहीं, हार्डेस्ट सब्सटेंस लोन है। और एक और क्वेश्चन, हाँ एकदम से मेरे दिमाग में आया, एक्वारेजिया। एक्वारेजिया क्या होता है, किसको करोड करेगा किसको नहीं करेगा, भाई साहब कॉन्सनट्रेटेड HCl प्लस कॉन्सनट्रेटेड HNO3, इवन गोल्ड तक को कर लेता है। जो सबसे अनरिएक्टिव, जो किसी से रिएक्ट नहीं करता, उसको तक पिघला देगा ये। तो एक्वारेजिया पढ़ लेना। एक्वारेजिया ये देख लेना कि एक्वारेजिया में कौन कौन से केमिकल है, कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, और आपको क्या नाम है, नाइट्रिक एसिड, क्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड नोन, जिसकी pH वैल्यू 01201 के इसी के बीच में लाई करती है। तो कार्बोनेट कंपाउंड की बात हो गई, एसिड बेस की बात हो गई, मेटल नॉन मेटल की बात। मैंने ज्यादा आपको टॉपिक नहीं बताया, मैंने आपको कोर बताया, बीच बीच के बताया जो आपको डीपली पढ़ने हैं। ये नहीं बता रहा हूँ कि ये भी पढ़ लेना वो भी पढ़ लेना, इतना देखो 10 दिन में ज्यादा नहीं। और जिनके लिए रिवीजन चल रहा है उनके लिए तो बेस्ट है, उनको बस एक रिवीजन मारना है ना। तो आप मेनली किस पे फोकस करोगे, अब आप फोकस करोगे रिएक्शन पे। रिएक्शन किस, क्या नाम है, लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है, कि इलेक्ट्रोलिसिस के प्रेजेंस में हो रहा है, कि डिकम्पोजिशन हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये देखो रिएक्टिविटी सीरीज पे उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये देखो। बाकी आप कार्बोनेट कंपाउंड में मेनली स्ट्रक्चर पे जाओ, कौन सा आइसोमेरिज्म दिखा रहा है ये जाओ, बस ज्यादा पे फोकस मत करो। बाकी आपको बायो भी पढ़ना है, फिजिक्स भी पढ़ना है। मैंने आज आपको मेनली केमिस्ट्री के बारे में बताया है। और अब नेक्स्ट हम बात करेंगे, जब नेक्स्ट हम लेक्चर में आएंगे तो बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो आपके पेपर में दिख जाएगा और फिर आप बढ़िया नंबर लाने के राह पे रहोगे। ठीक है, चलिए आज यहीं तक बात करते हैं ये टॉपिक्स के बारे में। ठीक है, थैंक यू गाइस।